नबी आखिरुल ज़मां सरदारे दो जहां रसूले मुकरम मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी 1500 साला जश्न विलादत पर रैलियां, नमाज फजर के बाद ही मसाजिद गली मोहल्लों में लब्बैक या रसूल के नारे बुलंद, आशिकाने रसूल नगर नगर अपनी अकीदतों का इजहार करने लगे। जिक्र महाफिल में नातों के जरिए खराज अकीदत पेश किया जाने लगा। दरूदो सलाम की सदाएं, डिवीजन के चारों अजला की सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर अमल शुरू। फैसलाबाद का धोबी घाट ग्राउंड आशिकाने रसूल से भर गया। दावत इस्लामी की जानिब से महफिल मिलाद का इनकाद, शमाए रिसालत के परवानों की बड़ी तादाद शरीक, नात खानों की जानिब से हदीए अकीदत पेश। यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस बरामद। फैसलाबाद की दुरूद शरीफ वाली मस्जिद मोहम्मदपुरा से जुलूस बरामद हुआ। शुरका के सरकार की आमद मरहबा के नारे, शेख अफजल टाइटेंक ने घर में जुलूस का इस्तकबाल किया। जुलूस दरूद सलाम की सदाओं के साथ रवायती रास्तों पर गामजन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर फैसलाबाद में तकरीबात। आस्ताने आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सुन्नी रिजवी मस्जिद जंग बाजार में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केक काटा गया। सज्जादा नशीन साहबजादा पी फैज रसूल हैदर रिजवी ने केक काटा। दरूद सलाम ने माहौल खूबसूरत बना दिया। जश्न मिलाद की निस्बत से जामे मस्जिद शेर रबानी में महफिल का इनकाद, सैयद ताहिर शाह कासमी और इरफान शाह कासमी ने एहतमाम किया। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद महफिल पाक में शरीक हुई। मारूफ नात खान सैयद हसनुल्लाह हुसैनी ने गुलगहाए अकीदत पेश किए। फजा मरहबा मरहबा मुस्तफा मुस्तफा के नारों से गूंज उठी। यौम विलादत रहमतुल आलमीन के मौका पर जरूरतमंदों का ख्याल। फैसलाबाद मुनीराबाद में दस्तगाह खिदमत मरकज में व्हील चेयर तकसीम, माजूर अफराद में नए कपड़े भी बांटे गए। जश्न में इमरान अली मदनी, मलिक अब्बास अशरफ, मलिक जुल्फिकार की शिरकत, राना अब्दुर्रहमान, राना मजहर अब्बास, मलिक शफीक भी शरीक हुए। आसिफ चांगा, अब्दुल गफ्फार बग्गा, अदनान मदनी, फरहान मदनी भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम अल कादरी, मलिक सलीम, डॉक्टर काबर, मलिक मजीद कादरी, यासीन कादरी भी शरीक हुए। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में फैसलाबाद की मसाजिद सजा दी गईं। जामे मस्जिद ओलिया और जामिया अबी बकर मोहम्मदिया सैफिया पर कुमकुमे लग गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहरियों के मजहबी जोशो जज्बे में इजाफा। जग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस, सीरत रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जामे मस्जिद मरकजी अहले सुन्नत वल जमात अलमारूफ लाल मस्जिद में किया गया। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत कारी मोहम्मद अहमद सलाह और कारी कुरान शेख मोहम्मद सलाह अब्दुल्ला कलाम पाक ने शुरका के कलूब व अज़हान को मुनव्वर किया। मारूफ आलम दीन मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी ने खिताब किया। महफिल का इनकाद अलहाज मलिक मोहम्मद कासिम और हाजी मोहम्मद नदीम ने किया। नबी आखिरुल ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। जंग में किसान इत्तेहाद की जानिब से चिन्योट मोड़ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जिले सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नवल ने की। किसानों की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। जुलूस मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, हर दिल में खुशी का पैगाम लाया। टोबा टेक्सिंग में मौलाना मुनीम हुसैन सिद्दीकी की क़यादत में मिलाद रैली निकाली गई। मरकजी इमाम बारगाह पे हुआ इस्तकबाल शानदार, फूल बरसा दिए। सब्ज परचमों की बहार छा गई। दरूद सलाम की खुशबू फजा में समा गई। चिन्योट में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। ताजिर बरादरी शहरियों को नाश्ता करवाने में मसरूफ। शहरियों को हलवा पूरी का बेहतरीन नाश्ता करवाया गया। बड़े ही नहीं छोटे शहर भी लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं से झूम उठे। लालिया में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महाफिल जारी। दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम डेरा मेहर गुलाम मोहम्मद लाली पर महफिल मिलाद मुनक़िद, आशिकाने रसूल की बड़ी शरीक। नबी आखिरुज़्ज़मान सरदारे दो जहां रसूल मुकरम
محترم رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی 1500 سالہ جشن ولادت پر ریلیاں، نماز فجر کے بعد ہی مساجد، گلی محلوں میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند عاشقان رسول نگر نگر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے۔ ذکر محافل میں نعتوں کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا جانے لگا، درود و سلام کی صدائیں۔ آقا کی آمد کی خوشی میں ہر طرف عید کا سما، جنگ میں مساجد، مدارس اور سرکاری عمارت پر چراغاں، فرزندان اسلام رب کے حضور سربسجود رہیں گے۔ دن میں جلوس و محافل کا انعقاد بھی ہوگا۔ سمندری میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ہر طرف خوشی کا سما، ریلیاں، شہر بھر کو رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ مساجد، گلیاں، بازار، سرکاری عمارتوں پر خوبصورت لائٹنگ، ختم نبوت چوک میں دلکش مناظر، جڑامالہ میں بھی مساجد، بازاروں اور گلی محلوں کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن کمالیہ کے حشمت چوک، چینی چوک سمیت شہر بھر کو سجایا گیا۔ لالیاں کے محلہ اسلام آباد کی گلیاں برقی کمکموں سے روشن تو سرکاری عمارتوں کو بھی سجایا گیا۔ شورکوٹ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ تمام سرکاری عمارتوں اور مدارس و مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ فیصل آباد میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے پاکستان سنی تحریک کی ریلی، رائے ناصر نقشبندی، عمران علی مدنی اور ملک عباس اشرف نے قیادت کی۔ ادارہ خدمت دین مصطفیٰ کی جانب سے سید طاہر شاہ قاسمی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کے نعرے۔ جشن ولادت باسعادت کی مناسبت سے محافل میلاد، فیصل آباد کی جامع مسجد شیر ربانی میں محفل نعت کا اہتمام۔ محفل کا اہتمام سید طاہر شاہ قاسمی اور عرفان شاہ قاسمی نے کیا۔ چینیوٹ کی جامع مسجد مدینہ طبہ لوہارا والی میں 34ویں سالانہ محفل، محکمہ تعلیم چینیوٹ کے زیر اہتمام بھی گرلز ہائی اسکول مدرسۃ البنات میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ توبہ ڈیکسنگ کے گورنمنٹ گرلز امتیاز ماڈل ہائی اسکول میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل میلاد کا اہتمام۔ طلباء نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ محلہ ریلوے اسٹیشن لالیہ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے روح پرور محفل کا انعقاد۔ ثنا خانوں نے مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پی ایچ اے فیصل آباد کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل شہریوں کو تحفہ، باغ جناح کے فوارے فعال کر دیے۔ سمندری کے ختم نبوت چوک میں خوبصورت لائٹنگ اور فوارہ دلکش منظر پیش کرنے لگا۔ شہری لائٹنگ دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ نیشنل سویٹس اینڈ بیکرز منصور آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ شہریوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ جنگ میں چیف آفیسر ضلع کونسل محمد اکرم پروانہ نے سیلاب متاثرین بچوں اور عملے میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ سی پی او فیصل آباد کی ہدایت پر 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیکیورٹی پروگرام جاری کر دیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جلوس اور محافل کی سیکیورٹی کے لیے 4600 کے قریب پولیس افسران اور جوان تعینات کیے گئے۔ جلوس اور محافل کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں سے کی جائے گی مانیٹرنگ اور تمام سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی کی جائے گی۔ ریلوں کی آمد نے جنگ میں سیلابی صورتحال خوفناک کر دی۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب تباہی کا پیش خیمہ بننے لگا۔ ایک اور بڑا ریلا تریمو ہیڈ کے راستے میں، تریمو پر پانی کی مقدار 4,12,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ جنگ میں سیلاب نے انفراسٹرکچر بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اہم سڑکیں تیز ریلوں کے ساتھ بہہ گئیں۔ بے گھر متاثرین کو نکلنے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں کے لوگ حکومتی امداد کے منتظر۔ گندم، آٹے اور روٹی کی قیمتوں پر عمل کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی قیمت 3,000 روپے فی من مقرر۔
20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए, 10 किलो का थैला 905 रुपए में मिलेगा। 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर है। गंदम की नाजायज जखीरा अंदोजी और महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 5 रुकनी मॉनिटरिंग सेल कायम। जंग में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर 26 करोड़ से जायद मालियत की गंदम पकड़ी की। समुद्री के चक 171 में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नईम भट्ट ने गंदम के गोदाम से 4000 थैले पकड़ लिए। टोबा डेक्शिंग में गंदम और आटे की नकलो हरकत को रोकने के लिए जिले पुलिस मुतहरिक हो गई। सैलाब ने कमाली और पीर महल की 55,000 एकड़ फसल बर्बाद कर दी। महकमे ज़राअत ने सर्वे रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। एडीसी जनरल ज़ीशान लभा मसीह ने बताया कि कपास, चावल और मकई की फसलें तबाह हो गईं। सब्जियां इस्तेमाल जबकि चारा काटने के काबिल न रहा। कमालिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान। 79 देहात के 1,15,000 मकीन मुतासिर हुए। हुकाम ने 1 लाख से जायद अफराद को रेस्क्यू किया। दरियाई इलाकों में खेत और घर सैलाब की नजर हो गए। एक के बाद एक रैला, कोई फसल बची ना पैसा धेला। सैलाबी पानी मजबूत घरों की भी बुनियादें हिलाने लगा। जंग के 285 मोहजात बुरी तरह मुतासिर। 3,28,349 एकड़ रकबा डूब गया। जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों में चारे की शदीद कमी का सामना। सैलाब मुतासरीन को अपने खाने के साथ मवेशियों की जिंदगियां भी बचाना मुश्किल हो गया। कई घंटे इंतजार के बाद भी सरकारी वंडा मुयस्सर नहीं। पानी था, हम थे और बस, फिर खौफ का आलम। पानी उतरते ही सैलाब मुतासरीन मुश्किल वक्त की दास्तानें सुनाने लगे। मौजाद कोलड़ा के अब्दुल्लाह ने सिटी 41 को हाल दिल सुना दिया। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस का आगाज कर दिया। जंग में मुतासरीन को डॉक्टर और अमले की रसाई मिल गई। कश्तियों के जरिए अद्वियात पहुंचाई जाने लगी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने चिन्योट में इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। जिला की तीनों तहसीलों में 500 मुतासरीन तक राशन बैग पहुंचा दिए। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने फजाई ऑपरेशन का मुआयना किया। जंग में अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों मुतहरिक हो गए। सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर इमदादी सामान तकसीम। अमीर जंग का कहना था कि सैलाब ज़दगान की फौरी मदद देना इंसानी जिम्मेदारी है। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए महकमाना इमदाद फेस्को ने हवेली बहादुर शाह में रिलीफ कैंप लगा दिया। मुतासरीन में खाना, जूसेस, पानी और दीगर अशिया की तकसीम। सदर जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख नवाज अकरम का सैलाब इलाकों का दौरा। शेख नवाज अकरम कहते हैं कि सैलाब इलाकों में फंसे अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अहमदपुर सियाल म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से पनाह गजीनों में खाना तकसीम। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी वलीद उस्मान ने मुतासरीन में खाना तकसीम किया। और फैसलाबाद में मिनराबाद थिएटर की स्टेज सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुरासला जारी कर दिया। मिनराबाद थिएटर की आरजी इजाजतनामे की मुद्दत खत्म होने के बाद सरगर्मियों को बंद किया गया।